मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर दिया है। चुनावी साल में कांग्रेस सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। खासतौर पर युवा वोटर्स को साधने के लिए 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई है। बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का भी भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया। रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा का प्रस्ताव भी बजट में रखा गया है। चुनावी साल होने की वजह से सीएम ने जनता के लिए सरकारी खजाना खोल दिया है। भूपेश सरकार के बजट को गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जनता के हित में बताया और कहा कि 2023 चुनाव में इस बजट का फायदा कांग्रेस को मिलेगा कि अगर उन्हें हमारी योजनाएं अच्छी नहीं लग रही तो इन योजनाओं के तहत फायदा नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस इस बजट को लेकर जनता के बीच जाएगी। विपक्षी विधायकों ने भूपेश सरकार के बजट को खोदा पहाड़ और निकली चूहिया बताया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने कहा कि बजट घोर निराशाजनक है, दिशाहीन है और छत्तीसगढ़ की जनता के आकांक्षाओं और इच्छाओं के विपरीत है। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आरोप लगाया कि बजट में सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी की गई है, प्रदेश की जनता को ठगने का काम हुआ है। मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी अब त्रिस्तरीय फॉर्मूले पर काम कर रही है। बीजेपी की इस रणनीति में दलित, लाडली बहना और किसान शामिल हैं। इन्हें साधने के लिए सरकार और संगठन दोनों मिलकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है। विधायकों को अपने अपने इलाकों में दोनों योजनाओं का प्रचार प्रसार करने और जन चौपाल लगाने के निर्देश दिए गए। तो मध्य प्रदेश में सवाल जवाब वाली सियासत जारी है। सीएम शिवराज ने पूर्व सीएम कमलनाथ से फिर सवाल पूछा कि हमने बैगा, भारिया, सहरिया बहनों के खाते में 1000 रुपए देना शुरू किया था। कांग्रेस सरकार आते ही उनका 1000 रुपए देना क्यों बंद कर दिया गया? सीएम शिवराज ने कमलनाथ के सरकार में आने पर 18,000 रुपए देने की घोषणा पर भी सवाल उठाया। चुनावी साल में आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश में अपनी ताकत दिखाने जा रही है। 14 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान राजधानी भोपाल में चुनावी शंखनाद करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा कि मार्च के अंत में आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश संगठन की घोषणा की शुरुआत होगी और गांव-गांव तक संगठन को खड़ा किया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार एआईएमआईएम भी ताल ठोकने की तैयारी में है। करीब 50 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। मुस्लिम बाहुल भोपाल, इंदौर, बुरहानपुर, खरगोन, जावरा और जबलपुर सहित 50 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान एआईएमआईएम ने किया है। चुनाव से पहले जिलों में पार्टी संगठन का गठन होगा और फिर संभाग स्तर पर आखिरी में प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। ग्वालियर चंबल में अपनी खोई हुई जमीन हासिल करने के लिए कांग्रेस ने नई रणनीति बनाई है। चंबल अंचल में कांग्रेसी अब बीजेपी के बजाय सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया को टारगेट कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, डॉक्टर गोविंद सिंह और विधायक सतीश सिकरवार ने मोर्चा संभाला है। बता दें कि सिंधिया के बगावत के चलते ही कांग्रेस की सरकार चली गई थी। इधर सिंधिया समर्थक बीजेपी नेता भी सीधे कमलनाथ को टारगेट कर रहे हैं। वारासिवनी से निर्दलीय विधायक और खनिज निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने विधानसभा स्थगित होने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रदीप जायसवाल ने कहा कि चुनावी साल में कांग्रेस ने जानबूझकर हंगामा किया ताकि सदन में सरकार की योजनाओं की ज्यादा चर्चा न हो पाए। जबलपुर केंट बोर्ड में 30 अप्रैल को पार्षदों के चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले 25,000 वोटर्स के नाम मतदाता सूची से काटे जाने का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज विशाल रैली निकालकर कैंट बोर्ड दफ्तर का घेराव किया। कांग्रेस ने काटे गए नाम फिर से ना जोड़ने की मांग पर अधिकारियों को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा।